उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की राह में नीतीश कुमार फूल बिछाएंगे या फिर कांटे। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, इन तथ्यों को समझने के लिए आपको यूपी को लेकर नीतीश कुमार की जो सियासत रही है उसको समझना पड़ेगा। और इस सियासत को अगर आप समझेंगे तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास में जाने के लिए आपको 2017 में चलना पड़ेगा। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वह चुनाव लड़ना चाहती थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन उस समय सीन क्या बना, जरा इसको समझिए। उस समय सीन यह बनता है कि आरसीपी सिंह की प्रबल इच्छा कि उनकी पार्टी, उस समय आरसीपी सिंह की पार्टी हुआ करती थी जदयू। अभी फिलहाल आरसीपी सिंह जनसुराज में है और तरह तरह की चर्चा है कि अब तब कभी भी फिर वह नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, प्रशांत किशोर का हाथ छोड़ सकते हैं। अब आइए 2017 में आरसीपी चाह रहे थे कि जदयू जो है वह उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े, ठीक है। लेकिन उस समय में शरद यादव जो है, उनकी इच्छा हुई कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर जदयू अगर चुनाव लड़ेगी तो उससे भाजपा कमज़ोर हो जाएगी। और क्या होता है कि नीतीश कुमार की भी इच्छा रहती है, लेकिन शरद यादव के मत्थे इस बात को फोड़ दिया जाता है कि शरद यादव ने मना किया है, इसीलिए पार्टी वहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी यूपी का। 2017, ठीक। अब 2022 में भी ये होता है, जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी वह चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश का। लेकिन फिर वहाँ पर पेच खड़ा होता है। अब पेच कैसे खड़ा होता है? तो उस समय में क्या होता है कि पार्टी जो है ये मन बनाती है, और उस समय में ललन सिंह जो हैं 2022 में उनकी कोशिश रहती है कि हर हाल में जदयू जो है वहाँ से चुनाव लड़े, यूपी से, चाहे जैसे हो वैसे लड़े। लेकिन उस समय में आरसीपी सिंह की इच्छा हुई कि या तो लड़े साथ में, नहीं तो नहीं लड़े। इस तरह की तस्वीर उस समय में उभरी थी 2022 में। फिर क्या होता है कि नीतीश कुमार जो हैं, आरसीपी सिंह और ना ललन सिंह को वहाँ के चुनाव की जिम्मेदारी देते हैं। श्रवण कुमार के कंधे पर वह जिम्मेदारी चली जाती है, और श्रवण कुमार जो हैं, उनके नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ती है नीतीश कुमार की जो पार्टी है। हालांकि हश्र जो है बहुत बुरा हुआ था। 25 से ज़्यादा सीटों पर आपको नीतीश कुमार की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी थी, और सभी प्रत्याशियों के जमानत हैं वो जब्त हो गए थे। मतलब बुरा हाल हुआ था वहाँ पर 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अब क्या है? अब सवाल है कि 2027 में जो वहाँ पर चुनाव होगा यूपी में, तो क्या करेंगे नीतीश कुमार? फूल बिछाएंगे योगी के लिए या फिर कांटे बिछाएंगे? अगर फूल की बात हम करते हैं तो अगर साथ में लड़ते हैं, मतलब एनडीए के साथ में, जैसे कि झारखंड में नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़े, कुछ उसी तरह का सीन उभरता है, या फिर इससे इतर होता है? अगर इतर होगा तो यह समझिए कि योगी की राह में कांटे बिछाएंगे नीतीश कुमार। अब तैयारी क्या है, जरा इसको समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह की तैयारी जदयू वहां पर कर रही है। और जो खबर आ रही है, जो आहट है तैयारी की, उससे बात अब यह समझ में आ रही है कि मजबूत तैयारी कर रही है जदयू वहां पर। और उसका नेतृत्व जो है फिर श्रवण कुमार के हाथ में है। श्रवण कुमार ही उसको लीड कर रहे हैं, और बड़ी तैयारी अंदर खाने। और खबर यह है कि 50 सीटों पर तैयारी है वहां पर,
चुनाव लड़ने की, जदयू की। और उसमें जो संगठन को मजबूत करने का काम है वो श्रवण कुमार कर रहे हैं लगातार। जिसमें जो टारगेट है 50 सीटों का, उसमें क्या है कि वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन है यूपी में जदयू के, तो अनूप सिंह पटेल हैं। और उनके नेतृत्व में संगठन को कसने की भरपूर कोशिश हो रही है, जिसमें 13 जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 1 प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, 9 जो है प्रदेश महासचिव हैं, 21 प्रदेश सचिव जो हैं वहाँ पार्टी ने नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको 8 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और उसके जो संयोजक होते हैं वो नियुक्त हो गए हैं। 3 प्रदेश प्रवक्ता बना दिए गए हैं, 1 प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, 1 कार्यालय प्रभारी बनाए गए हैं और 10 जो है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये मतलब मुकम्मल तैयारी की तरफ जदयू अभी से बढ़ने लगी है। हालांकि 27 में वहाँ चुनाव, उससे पहले आपको बंगाल है। बंगाल में क्या होगा, अब बंगाल की चर्चा कर रहे हैं तो चिराग कह रहे हैं ना कि हम उनकी पार्टी जो है वहाँ पर चुनाव लड़ेगी और चिराग ने प्रभारी भी बनाया है। राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद हैं उनको प्रभारी बनाया गया है वहाँ पर। तो अभी बंगाल को लेकर जदयू की क्या रणनीति है वो सामने नहीं आई है, लेकिन आगे यूपी में क्या होगा इसकी तैयारी जो है मुकम्मल वहां पर जारी है। अब ये देखिए कि और एक बड़ा लक्ष्य भी जदयू ने वहां तय किया है। कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में। और ये है उसका एक बड़ा लक्ष्य है, 10 लाख सदस्य, अधिकारी पदाधिकारी की तो बात हमने आपको बता दी, लेकिन 10 लाख मेंबर बनाने की तैयारी है। किसकी, तो जदयू की उत्तर प्रदेश में। ये हो गई। आखिर अब सवाल ये उठता है कि किस बिना पर, किस आधार पर, कौन सी ऐसी ताकत है जिस पर नीतीश कुमार वहां इतराना चाहते हैं, मतलब या उनकी पार्टी वहां से चुनाव लड़ना चाहती है। जरा इसको भी समझना पड़ेगा आपको। और जब इसको आप समझते हैं तो उत्तर प्रदेश में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है और यादव के बाद अगर सबसे कोई ज्यादा ताकतवर जाति है वहां पर तो वो है कुर्मी समाज। और कुर्मी समाज के जो वहां वोट हैं वो कहे जाते हैं कि 6 से 7% वोट हैं वहां पर। तो मजबूत उपस्थिति है कुर्मी समाज की उत्तर प्रदेश में। और तो अगर मान लीजिए मजबूत उपस्थिति है कुर्मी वोटर की, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैदान खाली है। कई योद्धा वहां पर कुर्मी समाज और जो उसकी उपजातियां हैं उससे हैं। अब जैसे कुर्मी नेताओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको राम पूजन है, सोनेलाल हो गए, बेनी प्रसाद वर्मा, अनुप्रिया पटेल, इन लोगों के बीच में ये जो वोट हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, कुर्मी वोट, और इनके ये नेता हैं। अच्छा, और जो उपजाति की हम बात कर रहे थे तो उपजाति में कौन होगा, जैसे पटेल, गंगवार, सचान, कटियार। विनय कटियार याद है, भाजपा वाले इन दिनों दरकिनार हैं। बीच में बात एक आ रही है कि अयोध्या से हो सकता है चुनाव लड़ेंगे विनय कटियार, इस तरह की चर्चा है। तो विनय कटियार कुर्मी की उपजातियां हैं। फिर निरंजन, चौधरी, वर्मा, ऐसे जो हैं टाइटल वाले जो हैं ये सब उपजातियां हैं किसके, तो कुर्मी के। अब और इन्हीं वोट पर नजर है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार को भरोसा है कि अब वक्त आ गया है कि यूपी में एकदम सिंह लड़ा दिया जाए और परिणाम लाया जाए। 17-22 सबके हालात हमने आपको बता दिए हैं। और चूंकि बिहार में जबरदस्त जीत मिली एनडीए को, और नीतीश कुमार की पार्टी भी बहुत मजबूती के साथ उभरी। 2020 में जो दुर्दशा एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी की हुई थी, ठीक उसके विपरीत तो हौसला बुलंद है, और हौसला बुलंद है तो निशाना बड़ा है। निशाना जो बड़ा है वो उत्तर प्रदेश है।
अब सवाल ये है कि तमाम समीकरण जो आप सुने, तमाम समीकरणों को ऐसा भरोसा है, देखिए जब एक जगह जीत मिलती है ना तो मिजाज बुलंद रहता है। तो जदयू का मिजाज जो है इन दिनों फिर बुलंदी पर है, और इसी बुलंदी में नीतीश कुमार की यह कोशिश है, उनकी पार्टी की यह कोशिश है कि अब की बार निशाना लगा दिया जाए। अब इस निशाना लगाने में सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी? अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ती है तो इसको ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ के रास्ते में वह फूल बिछाएंगे। नहीं, अगर इतर चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार तो बस वही कांटों भरी राह तैयार होगी। किसके लिए? तो योगी आदित्यनाथ के लिए। तो आज के अर्थात में इतना ही, और ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। साथ ही आप अपनी प्रत्यंचा का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर पेज को सबसे पहले फॉलो कीजिए। विश्लेषण अच्छा लगा हो, अर्थात जो यह कार्यक्रम है वह आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।